नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का मिशन नेवी एयरफोर्स के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट क्लास में अपन ने नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन उसे आगे करने वाले हैं और अपना जो टारगेट है वो टारगेट है मिशन 2021 अब की बार नेवी एयरफोर्स पार। तो ये टारगेट हमको दिमाग में रखना है कि अब की बार नेवी एयरफोर्स पार, और जब तक उस एग्जाम के भ्रम को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी आशा के साथ मैं इस क्लास को शुरू कर रहा हूं कि सभी का सभी बच्चा पिछली क्लास को जरूर पढ़कर आया है, और जिस भी बच्चे ने अपनी क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लेना और अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ो ताकि आने वाले टाइम में हम आपके साथ लाइव रूबरू हो सकूं। ठीक है दोस्तों, तो आज की मेरे लाडलो शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? प्रश्न क्या है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? मैं आपको जानकारी दे दूं, ये एग्जाम नेवी और एयरफोर्स अब तक ये दोनों की एग्जाम में आ चुका है। ये नेवी के एग्जाम में भी आ गया और एयरफोर्स की एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। तो हमेशा याद रखना मेरे लाडलो, ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में देते हैं। कौन से क्षेत्र में देते हैं? साहित्य के क्षेत्र में देते हैं। ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपसे दावा कर रहा हूं ये प्रश्न आपको देखने को आने वाले टाइम में जरूर मिलेगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध हो जाएगा साहित्य से। दूसरी बात, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। आपको पूछ ले कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा प्रश्न ये भी बन जाता है यहाँ से कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किससे? साहित्य से, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये बनता है कि भारत में दिया जाने वाला, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक है, दो प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये बनता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर आपको शुरुआत की बात की जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो वर्ष 1965 में। कब हुई थी? वर्ष 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत अगर आपको कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है, तो याद रखना मेरे लाडलो, ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। क्या दी जाती है? 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, दूसरा आपको शुरुआत कब ये याद रखना है। तीसरा आपको याद रखना भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में, और इसका संबंध किससे है? साहित्य से है। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये कितनी भाषाओं में लिखे जाने वाले लेखकों को देते हैं, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाए तो 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? वे 22 भाषाएं जिनको संविधान में मान्यता प्राप्त की गई है, मतलब संविधान के द्वारा मान्यता दी गई है। उन 22 भाषाओं के अंदर अगर कोई लिखने का या लेखक का कार्य करता है तो इसे ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये जानकारी आपको किसके बारे में याद रखनी थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में याद रखनी है। कौन कौन सी? संबंध, सबसे बड़ा, शुरुआत, राशि और कौन सी भाषाओं में। ये मैंने आपको यहाँ से 6 क्वेश्चन बता दिए। कितने क्वेश्चन हो गए आपसे? 6। और आई होप ये 6 क्वेश्चन आने वाली आपके एग्जाम में किसका काम करेगी? रामबाण का काम करने वाली है। ठीक है मेरे लाडलो, जोश बरकरार रखना है क्योंकि हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हौसलों के क्या हैं? नवाब हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अब देखना भाई, 2015 से लेकर और 2020 तक जो एग्जाम लगी है उस एग्जाम में कम से कम ये 6 बार क्वेश्चन आ गया कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। तो याद रखना मेरे लाडलो, पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये जी शंकर कुरूप को दिया गया। किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप जो है, इस लेखक को, जी शंकर कुरूप नामक जो लेखक हैं, इस लेखक को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार देने का कार्य किया गया। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। कई बार एग्जाम में, मैंने बार बार कह रहा हूं मैं, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा ये जो जी शंकर कुरूप हैं ये कौन सी भाषा के लेखक हैं? तो मलयालम। कौन सी भाषा के लेखक हैं? तो ये मलयालम जो भाषा है, इस मलयालम भाषा के लेखक हैं जिन्हें हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया?
पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार देने का कार्य किया गया। तो 2 प्रश्न बन गए। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? जी शंकर कुरूप को। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी भाषा में श्रेष्ठ योगदान के लिए दिया गया? तो मलयालम भाषा के लिए सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? पहली कौन सी महिला थी? ये लीजिए जी, ये नवंबर 2020 की एग्जाम लगी थी IAF इंडियन एयरफोर्स की, उसकी एग्जाम का प्रश्न है कि पहली ऐसी कौन सी महिला है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो याद रखना मेरे लाडलो, आशापूर्णा देवी। क्या नाम हो जाएगा? आशापूर्णा देवी पहली ऐसी महिला है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार देने का कार्य किया गया। दूसरी बात यह बनता है कि आशापूर्णा देवी किसके लेखिका है? तो बांग्ला। कौन सी भाषा? जो बांग्ला भाषा है ना, इसकी ये लेखिका है और इन्हें पहली ऐसी महिला है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार देने का कार्य किया गया। ये भी कई बार, बता रहा हूं, कई बार आपकी एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली महिला, इसके अलावा पहला पुरुष, इसके अलावा हाल ही में दो पहला, जिसके अलावा इसकी शुरुआत कब हुई, कितने रुपए की राशि मिलती है कि नहीं मिलती है, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भाई 2019, अभी देखो 2020 का तो दिया नहीं है और 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? अक्खितम। किसे दिया गया? अक्खितम। तो अक्खितम नामक व्यक्ति को दिया गया। अक्खितम अच्युतन नंबूदिरी, है ना, अक्खितम अच्युतन नंबूदिरी नामक व्यक्ति था जिन्हें 2019 का क्या दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जो कर्म की दृष्टि से 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। कौन से नंबर का था? जो सीरियल की अगर बात की जाए तो कर्म की दृष्टि से 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था 2019 का, तो अक्खितम अच्युतन नंबूदिरी नामक व्यक्ति को दिया गया। और ये भी कौन सी भाषा के लेखक थे? तो ये भी मलयालम भाषा के लेखक थे। कौन सी भाषा के लेखक थे? मलयालम भाषा के लेखक थे। ठीक है मेरे लाडलों, तो इतनी जानकारी आपको ज्ञानपीठ के पुरस्कार से याद रखनी है और मैं 100% आपके साथ दावा करता हूं, अगर इतनी जानकारी अगर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में है तो इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार से और कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्थशास्त्र में, सिनेमा में, कृषि में, साहित्य में? तो सीधा सीधा याद रखना, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है ना, फिल्म जगत में। दूसरा, दादा साहेब फाल्के को भारतीय फिल्मों का पितामह कहते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए कि भारतीय फिल्मों का पिता किसे कहते हैं, तो भारतीय फिल्मों का पिता दादा साहेब फाल्के को कहते हैं। किसको कहते हैं? दादा साहेब फाल्के को भारतीय फिल्मों का पिता के नाम से भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न आपके, ये क्या हो जाएगा? दादा साहेब फाल्के का उपनाम हो जाएगा। जैसे महात्मा गांधी को क्या कहते हैं? महात्मा कहते हैं, है ना। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते हैं? नेताजी कहते हैं। ये उपनाम है ना। ऐसे दादा साहेब फाल्के को भारतीय फिल्मों का क्या कहते हैं? पितामह के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात की जाए तो इस पुरस्कार की, अगर आपको इस पुरस्कार की शुरुआत की बात की जाए तो वर्ष 1969 में इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1969 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई और इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। कितने लाख रुपए की? इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए, ज्ञानपीठ में 11 लाख रुपए। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा से है। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में शुरू हुआ था और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वर्ष 1969 में शुरुआत की गई। यह भी आपको याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम को लेकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, देविका रानी या लता मंगेशकर? तो याद रखना देविका रानी को। तो देविका रानी को वर्ष 1969 में पहली ऐसी क्या है, महिला है या अभिनेत्री है या पहली ऐसी मेंबर है जिसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया। ये पर्सन इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स दोनों का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। पहला नाम पूछ रहा है, तो पहले नाम की अगर बात की जाए तो देविका रानी को सम्मानित करने का कार्य किया गया था। ठीक है ना, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला प्रश्न, 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? केजंग डी थोगडोक, है ना।
केजंग डी थोगडोक को यह पुरस्कार देने का कार्य किया गया। इसमें का नाम अमिताभ बच्चन भी आता है। और अमिताभ बच्चन की अगर बात की जाए तो अमिताभ बच्चन को 2018 में कब दिया गया था? अमिताभ बच्चन को 2018 के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। और 2020 की अगर बात की जाए तो 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार केजंग डी थोगडे को दिया गया। ये आने वाली इंडियन एयरफोर्स की एग्जाम है 2021 की, जो आपकी एग्जाम है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है। ये मेरे लाडलो, जो मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं ना, इनको गौर से सुनना है और आप वीडियो को अंत तक देखा करो, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अक्सर सुनने के बाद आपके एग्जाम में रिपीट हो जाती हैं, है ना। और जल्द ही मैं आपके साथ बिल्कुल फेस टू फेस आपके साथ संपर्क में आऊंगा, लेकिन जब तक अपना जो भी है सिस्टम सेट नहीं होता तब तक अपन इसी के माध्यम से मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर, ये मेरा वादा है। मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि रण का आगाज हो चुका है ना। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। जो संघर्ष करता रहेगा उसका जीत होगी, और जो संघर्ष छोड़ देगा उसकी हमेशा हार होती है। ठीक है, अगला बहुत शानदार पुरस्कार है और आने वाले एग्जाम के लिए मेरे अकॉर्डिंग आपके 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन है राजीव गांधी पुरस्कार का नाम क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से कितने खिलाड़ियों को दिया गया? मतलब 2020 का जो राजीव गांधी है ना पुरस्कार, ये कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 8, 7, 6 या 5? ये से आपके ऑप्शन है। तो याद रखना मेरे लाडलो, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 5 खिलाड़ियों को दिया गया। कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 5 खिलाड़ियों को देने का कार्य किया गया। ठीक है, अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की अगर बात की जाए तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1991-92 में। कब हुई थी? वर्ष 1991-92 में हुई थी। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितने लाख रुपए की राशि मिलती है? 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। जिस भी व्यक्ति को यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा उसे 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। पहले देखना 2020 से पहले 7 लाख रुपए की मिलती थी, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 25 लाख रुपए कर दी गई है। और दूसरी जानकारी आपको यह भी दे दूं कि अगर कई आपको बुक्स ऐसी मिलेगी जहां पर आज भी आपको 7 लाख रुपए लिखा मिलेगा, लेकिन न्यू अपडेट के अनुसार 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के तहत। अब वर्तमान में 25 लाख रुपए की राशि मिल रही है। अब किन किन को मिला? 5 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो एक का तो नाम हो जाएगा अपने जिसे हिटमैन कहते हैं, रोहित शर्मा। तो एक तो दिया गया किसको? रोहित शर्मा को देने का कार्य किया गया, है ना। एक रानी रामपोल, किसे दिया गया? रानी रामपोल। तो रानी रामपोल जो हॉकी की भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है, इसे दिया गया। ठीक है, तीसरी अगर बात की जाए तो मुक्केबाज विनेश फोगाट, किसे दिया गया? तो विनेश फोगाट को यह पुरस्कार दिया गया। ये भी आपको याद है। विनेश फोगाट कुश्ती से हैं। किसे हैं? कुश्ती। रोहित शर्मा की अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा किसे हो जाएंगे? क्रिकेट से। रानी रामपोल हॉकी से। विनेश फोगाट की अगर बात की जाए तो विनेश फोगाट कुश्ती से हो जाएंगी। एक है मनिका बत्रा, अगला नाम क्या आएगा? अगला नाम आएगा मनिका बत्रा। तो मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, इन्हें यह पुरस्कार प्रदान करने का कार्य किया गया, है ना। और एक आता है मेरियप्पम टी थंगावेलु, है ना। थंगावेलु तो थंगावेलु ये पैरा एथलेटिक्स है ना, विकलांग खिलाड़ी है, पैरा एथलेटिक्स है। तो यह पुरस्कार इन्हें 5 खिलाड़ियों को दिया गया। कौन कौन? रोहित शर्मा क्रिकेट, रानी रामपोल हॉकी, विनेश फोगाट कुश्ती, मनिका बत्रा टेबल टेनिस और थंगावेलु तो पैरा एथलेटिक्स को दिया गया। इस पुरस्कार में कितने लाख रुपए की? 25 लाख रुपए की राशि। शुरुआत 1991-92 में। 2020 में कितने खिलाड़ी को दिया गया? 5 खिलाड़ी को दिया गया। और अगर आपको पूछ ले पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो याद रखना मेरे लाडलो, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया विश्वनाथन आनंद को। किसे दिया गया? विश्वनाथन आनंद, जो शतरंज के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं? शतरंज के खिलाड़ी हैं। इन्हें पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। और राजीव गांधी क्या थे? राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। क्या थे? देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के पद पर इन्होंने काम किया। और विश्वनाथन आनंद को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने का कार्य किया गया।
इतनी जानकारी आपको राजीव गांधी के बारे में याद रखनी है। आई होप 100% आपका क्वेश्चन सही होगा। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन मैं ये नहीं कहता हूं आपको ओनली फॉर नेवी एयरफोर्स के बच्चों से बात कर रहा हूं मैं ये कहता हूं कि आपको एक भी बात अलग से याद नहीं रखनी। इसके अलावा अगर आप रख रहे हैं अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से प्रतिवर्ष किस दिन खेल पुरस्कार दिए जाते हैं? वैसी कौन सी तारीख है उस दिन एक खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? याद रखना मेरे लाडलो, प्रतिवर्ष कितने अगस्त को? प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है ना। और ये किसके सम्मान में मनाते हैं? ये मेजर ध्यानचंद के सम्मान में। तो मेजर ध्यानचंद के सम्मान में हर साल 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का क्या कहते हैं? जादूगर। तो अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहते हैं, जिनके सम्मान में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और दूसरी जानकारी दे दूं, भारत देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। और हॉकी के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी के एक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। और हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को कहते हैं, जिनके सम्मान में 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मेरे लाडलो, खेल दिवस मनाते हैं। इसी दिन द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसी दिन अर्जुन पुरस्कार, इसी दिन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और इसी दिन ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इतनी जानकारी आपको इस खेल दिवस के बारे में याद रखनी है। आपको देखिए 5 सितंबर को आपको बताइए राष्ट्र 21 दिवस, 21 जून को है ना, 21 जून को विश्व योग दिवस और 4 जनवरी को ब्रेल दिवस। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो याद रखना 4 जनवरी को ब्रेल दिवस, 21 जून को अगर बात की जाए है ना तो योग दिवस, और 5 सितंबर को अगर बात की जाए तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो याद रखना मेरे लाडलो, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1961 में हुई। अर्जुन पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल जगत में। अर्जुन पुरस्कार कौन से क्षेत्र में देते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार खेल जगत में दिया जाता है। और इस अर्जुन पुरस्कार के तहत कितने रुपए की राशि मिलती है? तो अर्जुन पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितने लाख रुपए? 15 लाख। इससे पहले 2020 से पहले 5 लाख रुपए की राशि देते थे, लेकिन हाल ही के अंदर अर्जुन पुरस्कार की अगर बात की जाए तो इसकी संख्या बढ़ाकर 5 की बजाय कितने लाख रुपए कर दी गई है? 15 लाख रुपए करने का कार्य किया गया है। यह भी याद रखना है। ठीक है ना। और ये अर्जुन पुरस्कार 1961 में इसकी शुरुआत हुई। ये खेल जगत में दिया जाता है और इसके तहत 15 लाख रुपए की राशि आपको प्रदान की जाती है। सीधा सीधा प्रश्न आता है, अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? खेल से। शुरुआत कब हुई? 1961। और कितने लाख रुपए राशि? 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है मेरे लाडलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। और द्रोणाचार्य पुरस्कार में कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है उसमें कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? बहुत बड़ा प्रश्न है अपने आप में, तो याद रख लेना भाई। द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंदर 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितने लाख रुपए की राशि दी जाती है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार में 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात की जाए तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, इसकी शुरुआत वर्ष 1985 में हुई थी। कब हुई थी? द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1985 में इसकी शुरुआत करने का कार्य किया गया था। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की अगर बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाता है। किसको देते हैं? जो बेस्ट कोच होता है, उस बेस्ट कोच को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान करने का कार्य किया जाता है। और इसके तहत 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। पहले 5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी। इसके अलावा मेरे लाडलो एक पुरस्कार और याद रख लेना खेलों से संबंधित है। अगर आपको पूछ लिया जाए ध्यानचंद पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? कई की बार आ जाता है ध्यानचंद पुरस्कार। तो ध्यानचंद पुरस्कार है ना, इसके तहत भी कितने लाख रुपए की राशि मिलती है? ध्यानचंद पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितने लाख रुपए की? तो ध्यानचंद पुरस्कार में 15 लाख रुपए की राशि देने का कार्य किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2002 में। तो ध्यानचंद की 2002 में, द्रोणाचार्य की 1985 में, अर्जुन पुरस्कार की 1961 में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991-92 में हुई थी। तो ये 4 खेल से संबंधित याद रख लेना।
फिल्मों से संबंधित एक मैंने आपको बता दिया जिसका नाम था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार का नाम था, हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये 3 बड़े पुरस्कार हो जाएंगे। एक तो मैंने साहित्य से संबंधित करवाया, एक जगत से संबंधित करवाया। इसके अलावा अगर बात की जाए, एक पुरस्कार मैंने आपको खेलों से जुड़ा संबंधित सारे प्रश्न कराने के कार्य किए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब देखना मेरे लाडलो, अगर मैंने देखो धीरे धीरे पुरस्कार की आज मैंने क्लास संख्या 2 ली, और मैं आपसे दावा करता हूं कि आने वाली एग्जाम जो है ना उसके अंदर आपको 100% सिलेक्शन होगा। देखिए बच्चा, सिलेक्शन उसी का होगा। भले ही देखो मैं क्लास में मेरा थोड़ा टाइम का शेड्यूल ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन आने वाले 1 से 2 दिन के भीतर मैं आपके लिए 100% जी जान लगाने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरे पर जितने भी मेरे पर विश्वास कर रखे हैं उन बच्चों को मैं दावा करता हूं कि आने वाले 1-2 दिन के भीतर मैं आपके साथ लाइव रूबरू होने वाला हूं। लेकिन बस आपसे इतना ही सपोर्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए इन क्वेश्चनों की, इसके अलावा और भी आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ चाहिए, तो अपने टेलीग्राम लिंक है, उस टेलीग्राम लिंक में आप ऐड हो सकते हैं। टेलीग्राम लिंक का नाम है नेवी मिशन नेवी एयरफोर्स 2021। क्या नाम है? मिशन नेवी एयरफोर्स 2021। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप सर्च करें, इसे जुड़ें। और अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहता है, अगर उसको नहीं मिलता, तो आप इस वीडियो के लास्ट के कमेंट सेक्शन में अपने नंबर हमें सेंड कर दें, आपके नंबरों पर आपको टेलीग्राम लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरे लाडलो, ऐसे पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।